तरजई तालीमी और पसमानदगी के असबाब तालीम पसमानदगी के मुसलमान खुद हैं। इस पर अल्लाह मुखातिब थी और ये कह रही थी कि हौसला मंदों ने बढ़कर छीन ली तेरे सितम, हौसला मंदों ने बढ़कर छीन ली तेरे सितम, पर हिम्मत सर झुकाकर इंतजार करते रहे। एक हल्का हर बरस बढ़ता गया जंजीर का और हम आजाद होने की दुआ करते रहे। अजरा के लिए इतने इनामात आए हैं कि मुझे अकाउंटेंट की जरूरत पड़ रही। अब डायरेक्ट पर जोड़ा काजमाने से गुजारिश करूंगा, आली मतलब नसीम साहब सोसाइटी की जानिब से 500 रुपए का इनाम है। जनाब कलीमुज़्ज़मा साहब शेरवानी 100 रुपए, जनाब इस्लाम खान साहब 150 रुपए, डॉक्टर अनवर जाफरी साहब 100 रुपए, शौक मोहम्मद साहब 50 रुपए, अहमद नबी साहब 100 रुपए, फैसल साहब 50 रुपए, डॉक्टर आसिफ रिजवी साहब 200 रुपए, खवातीन की जानिब से 100 रुपए का इनाम एक है, 100 रुपए का इनाम। और मुझे माफ किया जाए, नोटों पर लिखना कानूनी माहिर है, लेकिन मुझे इस पे इसलिए लिखना पड़ता है कि सारी पर्चे छोटे पड़ गए। अजरा के लिए 300 रुपए का इनाम और है, और इसकी तस्वीर मेरे पास नहीं। नादिया शेरवानी साहब की जानिब से 200 रुपए, यूसुफ तिवारी साहब की जानिब से 100 रुपए, रईस साहब की जानिब से 50 रुपए, कासिम साहब की जानिब से 200 रुपए, समीउद्दीन साहब जब हाजिर हमारे हैं सोसाइटी के, उनसे गुजारिश है कम बेशी 2000 रुपए की बची। ये आप हाजिर नहीं कर सकते माशाल्लाह बहुत। एक इनाम और है, फरीद साहब ने 1000 रुपए तमाम शहीद बच्चों को दुनिया तालीम के सामने पेश करने उनको दिया है, और इन बच्चों को जो मेहनत कराई है, इनके असातिज़ा जो असल मुबारकबाद उस तरह हैं, 1000 रुपए उनको दिया है। मौलाना याकूब साहब हैं, ये पैसे लिए और बच्चों में और असातिज़ा में तकसीम करें। मौलाना याकूब साहब ये 2000 रुपए अल्लाह ताला इसको कबूल करे। कुतुबुल आदी शेरवानी साहब और हसनपुर अलीगढ़ की जानिब से 2000 रुपए सोसाइटी की मदद के लिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इसमें बरकत। के बाद इस मौजू की मुखालफत में दूसरी बच्ची आ रही है, साया खातून, उससे गुजारिश है साया बेटे 3 मिनट जल्दी। जनाब सर मोहतरम साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आप हज़रात के सामने ये बात कही गई कि तालीमी पसमानदगी के जिम्मेदार खुद मुसलमान हैं, हुकूमत नहीं। मैं इस नजरिए को सिरे से बातिल और गलत करार देती हूँ और हुकूमत को जिम्मेदार ठहराती हूँ। हिंदुस्तानी मुसलमान जिसको आजादी से लेकर आज तक नजरअंदाज किया जाता रहा है, चाहे वो तालीमी मैदान हो या माशी व इक्तिसादी, हर मैदान में वो अपने हमवतन अक्सरियती तबका के वो लोग जो कभी मुसलमानों से
यहाँ की अक्सर आबादी देहातों में अकामत गुज़री है, जहाँ तालीमी वसाइल व ज़राए महदूद हैं। तीसरी वजह ये है कि बसा औक़ात हमारी ज़बान को हुकूमत की ज़बान को हुकूमत की जानिब से तफसीर की ज़बान होने का गुनहगार करार दिया जाता है। सच्चाई तो ये है कि जब जद्दोजहद अपने उरूज पर थी तो महात्मा गांधी अपने अंडरग्राउंड रेडियो से अपने साथियों को पैगाम देते थे, वो उर्दू ही में हुआ करते। तो गोया की उर्दू ज़बान आज़ादी में राब्ते की ज़बान थी। 90% उर्दू ही हुआ करते थे जो आज़ादी को विरोध लगा रहे थे और लोगों को मुत्तहिद करने में अहम रोल अदा कर रहे थे। उर्दू ज़बान का किसी मदद से ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक तो उसके जानने वालों से है। और हाँ, अगर किसी वज़ाइफ से इसका ताल्लुक है तो वो सभी वज़ाइफ से है। बसा औक़ात मीडिया की जानिब से ये बात बड़ी गलत गुजरती है कि जब कोई दहशतगर्द करार दिया जाता है तो इस किस्म की बातें सुनने को मिलती है कि उसकी जेब से उर्दू में लिखे कुछ पर्चे दस्तयाब हुए, तो गोया की उर्दू ज़बान दहशतगर्दों की ज़बान हो गई। क्या इस बात की जिम्मेदार मुसलमान है? चौथी वजह यह है कि हुकूमत मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी का रोना होती है और मदरसा बोर्ड कायम करके उसकी पसमानदगी को दूर करना चाहती है। हैरत इस बात पर है कि सदर बड़े की सिफारिशात की मंजूरी, राना मिश्रा रिपोर्ट पर बहस और औक़ात की लाखों करोड़ की हिफाजत बेवजह हुकूक इस्लाम में मुसलमानों के रिजर्वेशन को बरकरार जैसे इस्माम अदा कर रहे हैं जो वक्त की अहम जरूरत है और इसका मुतालबा भी हो रहा है। मगर हुकूमत के कानों पर जुल्म नहीं रहती, उसके बरखुलाफ उलमा मदरसा बोर्ड की मजम्मत कर रहे हैं, जिनकी भलाई के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है, वो खुद उसे पसंद नहीं करते। फिर भी हुकूमत गवर्नर की तरफ छोड़ना चाहती है। पांचवी वजह यह है कि हुकूमत मुसलमानों के लिए मुआहदा रवैया रखती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की अक़लियती किरदार का खात्मा इसकी सबसे बड़ी दलील है। छठी वजह यह है कि राना मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया था कि 6 माह के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन दे देंगे, मगर ये काम इतना आसान नहीं, क्योंकि बताएंगे हिंदू में मजहबी बुनियाद पर रिजर्वेशन कानूनी करार दिया गया है, जिससे हुकूमत के दायरे झूठे और खोखले साबित होते हैं। अगर वाकई हुकूमत मुसलमानों के प्रति हमदर्दी है और अपने दावे में मुखलिस है तो मुस्लिम आबादियों और मुस्लिम मुहल्लों को नजरअंदाज न करे और वहाँ पर प्राइमरी स्कूल खोले, मिडिल स्कूल खोले और उनकी तालीम का बंदोबस्त करे। कम से कम एक तरह तालीम उनकी मादरी ज़बान में दिलवाए और स्कूलों में मादरी ज़बान का दर्जा फराहम करे। ये हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अगर अक्सरियत के इलाकों में हाई स्कूल मिडिल स्कूल होती है तो इसके साथ साथ मुस्लिम बस्तियों और मुस्लिम मोहल्लों में भी इसी तरह से प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल खोलने का बंदोबस्त करे। अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठाने का अपना होगा कि हमारे मोहल्ले में स्कूल क्यों नहीं, अगर है तो मौजूद की तादाद में क्यों नहीं। ऐसी सूरत में इस महरूमी का तजुर्बा का मुकाबला करें, स्कूल खुलवाएं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुदा की हालत के बदलने का। आगे का सोसाइटी की जानिब से 500 रुपए, लुलू सोसाइटी की जानिब से 500 रुपए, इसके अलावा नबी साहब की जेब खास से 100 रुपए, वाइस चांसलर नसीब साहब की जानिब से 100 रुपए और 100 रुपए एक और बगैर नाम के 50 रुपए, करीम ज़मान ईमानी साहब की जानिब से 100 रुपए, कासिम साहब की जानिब से 100 रुपए, एहलिया रोशन नबी साहब की जानिब से 100 रुपए, नाजिया शेवानी साहब की जानिब से 200 रुपए, अजमल जमाल अंसारी साहब पीआरओ ऑफिस की जानिब से 100 रुपए, खालिद साहब की जानिब से 50 रुपए।